अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, जैसे हमने गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से जो है हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर और हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के साथ साथ हमने जो बैनुल अक़वामी जो हमारी पॉलिटिक्स है और हमारे जो ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया के साथ, हमने उनको भरपूर तरीके से डिस्कस करने की कोशिश की और हमने यकीनी तौर पे हमने वो पॉइंट्स को आपके सामने उजागर करने की कोशिश की जो कि हमने अपने तय ये समझे कि वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुनाफा बख्श हो सकते हैं। और हमने उन पॉइंट्स के ऊपर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जोर लगा के बात की जो कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान के किसी तरह भी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो वो तो हमारा एक पूरे का पूरा एक जो हमारा पूरा हफ्ता था, मंडे से लेके आज के दिन तक यानी कि जुमेरात के दिन तक को हमारा बहुत ज़्यादा हसल बसल रहा और उसमें हमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी हुई। और बहैसियत पाकिस्तानी कौम मुझे इस बात पे यकीनी तौर पे फ़ख्र है या मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास जो कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अजीम शान समिट था जिसने पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी का धब्बा जो था वो बिल्कुल धो के साफ कर दिया और पाकिस्तान का इंतहाई पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज जो उभर के सामने आया। नाजरीन, ये तो वो तमाम चीज़ें थी जो कि हम आप लोगों के साथ गाहे गाहे डिस्कस करते रहे, लेकिन आज जो आज का जो मौजू है या आप ये कह लें कि एट द एंड ऑफ द वीक जो कि मेरे इस हफ्ते का आज का जो आज आखिरी प्रोग्राम है, इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें ऐसी डिस्कस करेंगे जिसमें कि आईनी तरामीम का जो शोर होगा है वो दोबारा से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा इन हो चुका है। इससे पहले तक जब तक कि हमारा शंघाई तावन तंजीम का जो था ये इजलास जारी था या वफूद की आमद थी, उस वक्त तक तमाम की तमाम चीज़ें थी वो साइड लाइन हो चुकी थी। लेकिन कल रात से जैसे ही मौलाना फजलुर रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब और आसफ अली जरदारी साहब उन्होंने जाती उम्रा में जो है वो खाने के मेज़ के ऊपर नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक भूचाल सा आना शुरू हो गया। और कल रात से जो है चाय जारी थी। आज के प्रोग्राम में हम यकीनी तौर पे उन पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक ऐसा इशू जो कि मैं थोड़ा सा मैं गमगीन भी हूँ, थोड़ा सा मैं दिल गिरफ्ता भी हूँ और कहने को तो हमारी जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हम लोग उनकी शहादतों पे, उनकी कुर्बानियों पे रंजीदा भी हुए, हम लोग रोए भी, हमने उनको हर तरह से सपोर्ट किया। लेकिन इन्हीं इदारों के अंदर कुछ ऐसी काली भेड़ें भी मौजूद हैं जो कि कुछ ऐसे काम कर देती हैं जिसकी वजह से हमारा एतबार इन अदारों से उठना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, मैं किसी और अदारे की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक अदारे की बात करता हूँ, पंजाब पुलिस की बात करता हूँ। पंजाब पुलिस के महाफिज डाकू बन गए। आपने अक्सर खबरें सुनी होंगी, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर कोई ना कोई वीडियो जो है वो चल रही होती है, कोई खबर चल रही होती है, किसी न किसी टीवी चैनल्स के ऊपर जो है ना मुसलसल जो एक डिबेट चल रही होती है कि जी SHO ने ये कर दिया, पुलिस वालों ने ये कर दिया, कभी वुकला पुलिस वालों की लड़ाई होगी, कभी पुलिस वालों ने जो है वो आम आवाम को जो है वो अपना धमकियाँ लगाई है या उनसे जो है वो पैसे छीनने की कोशिश कर दी है, ये पैसे छीन रहे। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त एक फुटेज आपको नज़र आ रही है। नाजरीन, ये इलाका है रहीम यार खान का और यहाँ पे अगर मैं छोटी सी बात करता हूँ, हालांकि असूली तौर पे इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा इलाका है जो कि कच्चे के डाकुओं की आमाजगाह भी रहा है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से अमन कायम हुआ, लेकिन एक मंडी के अंदर, जानवरों की एक मंडी के अंदर इस किस्म की कार्रवाई जो है वो की गई जिससे कि यकीनी तौर पे पुलिस के महकमे पे और ख़ास तौर पे एक SHO की वजह से हम लोगों की दोबारा उंगलियां पुलिस के महकमे के ऊपर जाना शुरू हो गई। मैं इस पर अगर छोटी सी बात करता हूं, जिस पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो हैं हमारे डायरेक्टर न्यूज़ अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डेफिनेटली अब इनसे बात करेंगे, लेकिन मैं अगर इसकी थोड़ी सी अगर आपको मैं तरतीब बताता हूँ या आपकी थोड़ी सी तफसील अगर मैं आपको बताना शुरू कर दूँ, डेफिनेटली इसकी जो इन डेप्थ जो बात होगी वो हमारे डायरेक्टर साहब भी आपको, डायरेक्टर न्यूज़ आपको बताएंगे। उसमें ये कहा गया कि भत्ता ना देने वालों को संगीन नताइज की धमकियाँ दी गई। चाचड़ चू की इंचार्ज जो हैं उनका बाकायदा नाम भी है, वो इसमें शामिल हुए हैं। शिकायत करने वालों को अगवा किया गया, 5 लाख का भत्ता मांगा गया, मवेशी मंडी को जो है ज़बरदस्ती बंद करवा दिया गया और जाते हुए वहाँ से जो काउंटर था उनका
उसके में से पैसे भी वो लेके चले गए, बंदों को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया। और अगर हम सिर्फ एक छोटी सी बात को देखते हैं तो कमोबेश एक दिन के अंदर कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान कौमी ख़जाने को हुआ है। इन चीज़ के ऊपर मैं अब बात करता हूँ और जो है हमारे अवान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अयूब साहब, ये जो वाक़या है ये बहावलपुर के करीब वाक़या आया और ख़ास जैसे मैंने अभी बात की है कि कच्चे का इलाका है या कच्चे के इलाके से बिल्कुल करीब तरीब मौजूद है। पुलिस ने सर उस इलाके में कुर्बानियां दी हैं इलाके के अंदर अमन अमान कायम करने के लिए, तो लेकिन ये जो वाकया हुआ है सर ये क्या चीज़ है? क्या आपके जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने इन डेप्थ आपको क्या रिपोर्ट जो है इसकी पेश की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरानी साहब बहुत शुक्रिया। आज सुबह ना मैं हमारे रिपोर्टर रहीम जान खान के पास एक ज़ाहिर पीर का इलाका है छोटा सा, उसके बाद चौकी चाचड़ है, चाचड़ का इलाका है। वहाँ से हमने एक मतलब आप लोग ना पुलिस गर्दी की बातें तो सुनते रहते हैं कभी कुछ, कभी आपने बताया भी अपने इंट्रो में, तो ये आज एक बड़ी अजीब सी खबर पता चली कि SHO जो है ज़ाहिर पीर वो और चौकी जो चाचड़ वाले हैं ये डाकों की सरपरस्ती कर रहे हैं बाकायदा तौर पे। अच्छा, तो हमें बड़ी वो अजीब सी बात लगी कि ये कैसे हो। तो वो जिस वक्त हमने फिर तहकीकात की, तफ्तीश की, तो पता चला कि आसिफ भट्टी साहब जो SHO ज़ाहिर पीर और चौकी चाचड़ के जो इंचार्ज है आशिक मसूद साहब, इन्होंने बाकायदा एक 4 रुकनी डकैत गैंग बना रखा भाई, जो डकैतियां करवाते थे, जो बता लेते थे और जो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे SHO साहब। तो जिस वक्त इलाका के लोगों ने इसकी शिकायत की, DPO साहब तक गई, तो वो जुर्म साबित हुआ। अभी आपको वो लेटर भी हम दिखाएंगे जिस पर उन्होंने वो इनको सस्पेंड किया है। तो इन्होंने क्या किया उसके बाद क्या कि जो सस्पेंड जब इनको किया गया तो उन्होंने देखा कि शिकायत कुनिंदा कौन था। ये शिकायत कुनिंदा का इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दरखास्त है वो आपके सामने चल रही है और उसके साथ जो लेटर उनकी तरफ से आया है वो भी इसके अंदर इसी फुटेज के अंदर मौजूद है। अच्छा, DPO साहब ने इनको सस्पेंड किया ना, तो इन्होंने क्या किया, बजाय सस्पेंड होकर घर बैठने के इन्होंने दोबारा अपनी कार्रवाइयां दूसरे तरीके से शुरू की हैं। अच्छा, इन्होंने वहाँ जो शिकायत करना था उनको पकड़ के उनके लवाकिन से कहा कि भाई 5 लाख रुपए दोगे तो बंदा वापस आएगा। यार वो उन्होंने कोई डील शील करके बंदे तो वापस बुला लिया अपने। अच्छा, वो बंदा पता चला कि मंडी मवेशिया का था, तो वही ना साथ ही इसके थोड़ा इलाका है ये जो ज़ाहिर पीर उसके साथ ही चाचड़ का इलाका है, वहां पे वो मवेशी मंडी लगती है। तो वहां पे भाई गए हैं और जाके 10-15 लोगों से आ जाके मंडी पे धावा बोला, जाके काउंटर वाले को मारा पीटा है जो ठेकेदार के बंदे थे और उसे 2.5-3 लाख जाते हुए लेकर बंदे भी साथ ले गए। सही। अच्छा, मेरी समझ ये बात नहीं आई भाई आज तक अभी तक कि DPO साहब ने 1-2 बंदों को सस्पेंड किया, वो कुछ हैसियत से सरकारी गाड़ी लेके गए हैं, बंदों को उठाया और बंदों को उन्होंने पैसे भी छीने हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, सर देखें ये तो अगर वैसे एक अगर सहाफती अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सर ये तो आपकी जानब से एक वन साइडेड स्टोरी है। सर क्या आपने इसको भरपूर तरीके से इसको परसू करने की कोशिश की? क्या आपने DPO से रब्ता करने की कोशिश की? आपने कि पुलिस के आला जो वहां पे जो अफसरान हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की? और अगर आपको उनसे रब्ता हुआ तो उसका उनकी तरफ से क्या फीडबैक आया? हमने DPO साहब को लेने की कोशिश की थी, ये तो चूंकि कल्प्रेट थे हमको हमने नहीं छेड़ा। DPO साहब को लेने की कोशिश, लेकिन DPO साहब बार कोशिश करने के बावजूद नहीं आए। लेकिन वो हमें इनडायरेक्ट कहते हैं कि यार मैं कार्रवाई करता हूँ, आप लोग हथौला रखे जरा। ये उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने हथौला रखे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मतलब ये कि DPO साहब ने आपको ये कहा है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि हम अपनी तौर पे कार्रवाई करते हैं लेकिन आप खबरें ना चलाएं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि खबर ये क्या बात हुई कि खबर कि मेरा कसूर कोई नहीं है, मंडी वाले मामले किसी मामले मैंने उनको सस्पेंड किया, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मैं RPO साहब को 1-2 दफा कॉल की उन्हें, तो उनके मैं RPO साहब के साथ मीटिंग में कच्चे के इलाके में हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं आऊंगा मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, पुलिस वालों के खिलाफ और उनके खिलाफ कार्रवाई करके FIR जो भी होगी वो दूंगा। तो मतलब हमें तो दुरानी साहब समझ नहीं कि यही जो पुलिस एक तरफ कुर्बानियां दे रही है, शाते पेश कर रही है, जामे शादोश कर रहे हैं, और दूसरा फिर तरह के लोग जो है वो पुलिस का जो इमेज है वो दोबारा से कौम की नजर में, आवाम की नजर में खराब कर रहे हैं। हमें तो मतलब देखेंगे ये जो पुलिस ऑफिसर बजाय टिकटॉक बनाने के उधर घूमने फिरने के टिकटॉक बनाते फिरे हैं। IG साहब तारीफें करते फिर अपनी तारीफ की, इनके करतूत नहीं बदले, वर्दी इनकी बदल गई है आज तक। सही करतूत ही बदले। अच्छा नहीं, बेसिकली देखिए मेरा जो मेन एम्फेसिस है जो वो ये है अयूब साहब कि एक ऐसा इलाका जो कि अभी रिसेंटली डाकुओं के चुंगल से आज़ाद हुआ, जहाँ पे पुलिस ने अपनी जानों का नजराना दिया, वहाँ पे आप ये बात कर रहे हैं कि एक जो चौकी का इंचार्ज है उसने 4 रुकनी गैंग को रखा हुआ है, उसकी सरपरस्ती SHO साहब के साथ SHO साहब दोनों हैं, ये दोनों शामिल हैं उसमें, दोनों उसमें शामिल हैं। जी हाँ।
तो ये तो आप बहुत ही ज्यादा को खतरनाक से तरीके से आप बात कर रहे हैं। मैंने तो कोई चीज डाइजेस्ट नहीं हो पा मैं तो एविडेंस के साथ कि आपके लेटर आप देख रहे हैं उसके सस्पेंड लगे उनको डकैतियों वो लिखा हुआ उसके ऊपर उर्दू में लिखा है, इंग्लिश वाले लेटर में उर्दू में देखे आप देखा होगा कि डकैतियों की सरपरस्ती डकैतियां करवाते डकैतों की सरपरस्ती करते थे ये लोग। सही सही इस बिना पे इनको फारिग किया अच्छा दूसरा इसमें एक चीज सर जो एक और चीज इसमें ऐड कीजिएगा सर, वो सहाफी को क्यों किस बात पे सर रहीम यार खान में सहाफी ने भी इनके खिलाफ खबरें लगाई थी। अच्छा सहाफी ने खबरें लगाई, इन्होंने एक नहीं इन्होंने 4 बंदों को पकड़ा, 4 सहाफियों को। ठीक है। फिर वहां पे जब एहतजाज हुआ सहाफी तंजीम शोर शराबा किया तो उनके बाद उन्होंने उनको फिर लेकिन सर ये रात को जो बगैर वर्दी के उनके घरों में घुसे हैं, चादर 4 दीवारी की पामाली की है, तो क्या सर ये तो वही पूरा गैंग वही है सर? क्या वही पूरा गैंग है जिसके बारे में आप अभी जो हमें बता रहे हैं? जी यही लोग गए उनके घर, पुलिस वाले गए, पुलिस वाले पकड़ा उनको। सर नहीं, पुलिस वालों ने तो पकड़ा है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह आपने बताया है कि जो चौकी इंचार्ज हैं वो एसएचओ की बदयत में या उसकी सरपरस्ती के अंदर उसने 4 लोगों का जो 4 डकैत हैं उनका एक गैंग बनाया हुआ है और वो डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बताखोरी करते हैं। तो क्या जो सहाफ़ी जो हमारे जो बरादरी के जो हैं जिनके घरों पर रात को हमला किया गया, क्या ये वही लोग हैं, वही गैंग है जिसके बारे में आप जो है इस प्रोग्राम में बता रहे हैं हमें? इसके बारे में मैं कोई कंफर्म तो नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसी कोई खबर है, लेकिन ये है कि सोचने की बात ये कि लोग ये दोनों सस्पेंड है इस वक्त, लेकिन दोनों एक तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अपने। एसएचओ साहब भी और एसआई साहब। ठीक सर, आपका सर बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया। अयूब साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने एक इंतहाई जो था पॉइंट, ऐसा पॉइंट जिसको मैं कहता हूँ टची पॉइंट कह लें या एक ऐसी चीज। जी बिल्कुल जी। अब बताइए कि जो जिस जगह इन्होंने मंडी से जाके पैसे लूटे हैं और मंडी बंद कराई, आपने भी बताया कि 40 से 45 लाख रुपए योमिया उसका नुकसान होगा जी, जो सरकारी फीसेस वगैरह थी। अब मुझे ये बताया कि उस बंदे बेचारे का क्या कसूर है जिससे वो करोड़ों अरबों रुपए दे के ठेका लिया, तो उसका क्या कसूर है? उसको क्या उसमें हम किस जगह रखें, उसको कौन इंसाफ देगा? सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली जो एक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्टर है नुकसान तो उसका हुआ है, लेकिन इस नुकसान के दौरान में वो चीजें भी जो है पॉइंट आउट हो गई हैं कि पुलिस की वर्दी के अंदर काली भेड़ें जो है वो मौजूद हैं और हमारे पुलिस के महकमे को चाहिए कि सबसे पहले अपने इन काली भेड़ों की बेखुनी करे। अगर उनकी बेखुनी नहीं कर सकता, अगर वो उनको किसी किस्म की उन पर नकेल नहीं डाल सकते, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि अपने इलाके के अंदर वो अमन अमान कायम कर सकेंगे? अयूब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो है आपने हम तक पहुंचाई है और हम यकीनी तौर पे हम उम्मीद, मैं तो बल्कि उम्मीद रखता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है इसकी तवस्सुत से अगर हकाम बाला और ख़ास तौर पर ख़ासुल ख़ास अगर हमारी जो सीएम है मरीम नवाज शरीफ साहबा तक अगर हमारी आवाज़ पहुंचती है तो यकीनी तौर पे उनको भी इस इशू के ऊपर उसी तरह सख्ती से नोटिस लेना चाहिए जैसे कि अभी हालिया दिनों के अंदर, ख़ास तौर पे कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इंतहाई सख्त अल्फाज में उन्होंने जो एक प्रोपागेंडा या फेक न्यूज़ फैलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इंदिया दिया था। और आज की खबरों के मुताबिक तकरीबन 30 से ज़ायद जो वो लोग जो है वो उनकी लिस्ट तैयार हो चुकी है जिन्होंने एक सोची समझी स्कीम के तहत या मंसूबे के तहत पंजाब का अमन व अमान सबोताज करने की कोशिश की। हमारी बच्चियों को घरों से निकलने में उनकी वजह से उनको इंतहाई दुश्वारी का सामना हुआ। हमारे स्कूल कॉलेजेस जो थे वो लड़ाई झगड़े का मैदान बन गए, जंग का मैदान बन गए। और अगर हमारी जो हुकूमत है अगर उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो उसको ग्रिप कर सकती है तो यकीनी तौर पे इस तरह के कोई भी वाक़या आइंदा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाजरीन, यहाँ पे हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जैसे हम वापस आएंगे तो हम एक दूसरे मौजू के ऊपर हमारे साथ बात करेंगे और हमारे साथ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद होंगी। थोड़ा सा बस इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।